ओके सो नमस्कार दोस्तों, मैंने अपनी थ्योरी टीचर, ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों अगेन हम वायरल मैथ्स में डिस्कस करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सिंप्लीफिकेशन, इनइक्वालिटीज, अरिथमेटिक्स, तमाम ऐसी टेक्निक्स, तमाम ऐसी अप्रोचेज जो आपके डेली एग्जामिनेशन का पार्ट बनती है, डेली मॉक का पार्ट बनती है, डेली लाइफ का पार्ट बनती है। और इन चीजों को प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे बिना पेन और पेपर का यूज किए करते हो तो ये सारी कैलकुलेशन अप्रोचेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते हो, वो भी बिना पेन और पेपर का यूज किए। राइट, सो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। आज है हमारा डे 7। अगर हम संडे को भी इंक्लूड कर लें, क्योंकि अब तो संडे को भी क्लास हमारी होती है ना, अब तो संडे को भी हमारी क्लास होती है। तो आज है हमारा डे 7 ऑफ 7 डेज हार्ड चैलेंज। तो कैसा लगा, मजा आया? ये 7 दिन वायरल मैथ्स को समर्पित करके एंजॉय किया। कल संडे था और संडे को भी क्विज जनरेट किया गया है ना, क्विज आपके सामने रखा गया। क्विज के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को आईना के एक प्रकार से आईना दिखाया जाता है क्विज के माध्यम से, है ना, कि आपकी स्पीड जेन्युइनली कहां पर है, आप क्या कैलकुलेशन को 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पा रहे हो, ये आपको क्विज के माध्यम से मालूम चल पा रहा होता है ना। और संडे के दिन मालूम चल पाता है कि हाँ यार मैं अभी कितना पीछे हूं, या फिर हाँ यार मेरे से चीजें हो पा रही हैं। तो जितने बच्चों से हो पा रही थी चीजें, कैलकुलेशन हो पा रहा था, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसको मेंटेन रखिए, इसको रुकने की जरूरत नहीं है, छोड़ने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये एकदम से ड्रॉप कर जाएगा। और जो बच्चे अभी नहीं कर पा रहे, उन बच्चों को वापस से प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वापस से डेली बेसिस पे जुड़ने की जरूरत है। ठीक है, शुरुआत करें। चलो फिर बिना देखिए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी को पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो बच्चों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे 1932 में आपको 998 ऐड करना है क्विकली बच्चों। 19 1932 में आपको 998 ऐड करना है। कर पाओगे? बिल्कुल हम कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हमने इसके 2 को बच्चों, अगर इसके 2 को हमने इसमें दे दिया यहां पे, तो ये 1000 पूरा हो जाएगा। 1000 में 1930 आपको जोड़ देना है बच्चों। 1930 में आपको 1000 जोड़ देना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये 2930 हो जाएगा। और क्या है ना क्यों बच्चों, क्या कहते हो? 2930 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं तेजी के साथ। ये 3985 है, यानी कि 3985 है, और मुझे इसमें ऐड करना है 3997। टफ लग रहा होगा? बिल्कुल टफ नहीं है। ध्यान से देखो, आप 4000 जोड़ करके 3 माइनस कर सकते हो। क्या कहते हो? 4000 जोड़ करके 3 माइनस कर दो, है ना। यानी कि जैसे आपने इसमें 4000 जोड़ा, कितना हो जाएगा? ये 7985 होगा, ये 7982 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों बच्चों? 7982 में कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट है, सही आ रहा? बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे। 2989 बच्चों, 2989 में आपको 6999 जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? अगेन सेम अप्रोच है, यानी कि 7000 जोड़ के -1 कर देते हैं। 7000 जोड़ेंगे यानी कि 9989 88 हो जाएगा, है ना। 9988। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 9988 बोलो हाँ या ना। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्विकली करके दिखाएं तेजी के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखिए क्या है ये, 422 परसेंटेज ऑफ बच्चों, 422 परसेंटेज ऑफ 75 प्लस 25 परसेंटेज ऑफ 422। देखने में अजीब लग रहा होगा, लग रहा होगा ये तो सर बहुत टफ है, ये तो नहीं होने वाला मेरे से। क्या यही तो लग रहा है ना? आसान है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर मैंने एक काम किया, पता है क्या, अगर बच्चों मैंने इस प्रतिशत को इसको दे दिया, तो ये क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा? ये आपका 422% हो जाएगा 25 के साथ। ऐसा ही तो होगा। और मैं देख पा रहा हूं कि दोनों ही तरफ बच्चों, दोनों ही तरफ 422 परसेंटेज है। एग्रीड? बात तो सही है ना। तो एक काम करते हैं, यहां वाला 422 परसेंटेज हम उठाते हैं, कॉमन ले लेते हैं, और अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बच्चों? 75 बचेगा, और यहां वाला 25 भी बचेगा। ठीक है, 422 परसेंटेज मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखो ये क्या है, ये बच्चों आपका 100 है, और ये आपका 422% है।
ठीक है, तो प्रतिशत ने 100 को मार दिया, यानी कि आंसर क्या आ गया आपका 422। यही बच्चों आपका आंसर हो गया, करेक्ट है। मजा आया? अगला सवाल किया जाए। ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो सवाल आप देख रहे हो, ये सवाल जो प्रतिशत का दलबदलू अप्रोच होता है, जो प्रतिशत का दलबदलू अप्रोच होता है, उस सवाल उस अप्रोच को समझाने के लिए ये सबसे बेहतरीन सवाल है। पता है, ये सबसे बेहतरीन सवाल है प्रतिशत के दलबदलू अप्रोच को समझाने के लिए, क्योंकि देखो कितना प्यार से, कितना खतरनाक सा क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है द मोमेंट यू ट्रांसफर द परसेंटेज सिंबल टू दिस नंबर, है ना। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, करके दिखाएंगे तेजी के साथ सारे बच्चे। अब ये सवाल कैसे होगा देखो, अब अगेन मेरे सामने 20% है, 20% मतलब होता है डबल जीरो कैंसिल आउट कर दो, 12 का 2 गुना 24 हो गया, राइट। इधर आ जाओ, 360% निकालना है, 45 का नहीं निकाल पाओ क्या, इसका जस्ट हाफ कर दो, 180 हो गया, और इसका जस्ट डबल कर दो, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, है ना, यानी कि प्रतिशत ने डबल जीरो गायब किया, यानी कि 18 का 9 गुना 162, 162 आपको ऐड कर देना है सिर्फ, और कुछ नहीं, यानी कि 186। बच्चों 186 वुड बी द राइट आंसर। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 186, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 16.66% ऑफ 36 है, ठीक है, प्लस करना है हमें 160% ऑफ 55, कैसे होगा बताओ, क्या होगी राइट अप्रोच। टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो 16.66% होता है 1/6 बच्चों, यानी 6 से डिवाइड कर दो 6 आ जाएगा, नाइस, बहुत बढ़िया। यहाँ क्या है 16 पंचे 80, यानी कि 880, आइसक्रीम अप्रोच का यूज करो, और यहाँ क्या है 160, तो प्रतिशत ने सबसे पहले क्या किया बच्चों, इसके डबल जीरो गायब कर दिया, है ना, 16 से गुणा कर चुका था ना फिलहाल, यानी कि ये तो हटा ही दो, तो डबल जीरो जो है वो कैंसिल आउट हो चुका है, कहने का मतलब है, यानी कि सिर्फ 88 बचेगा। तो कितना आंसर आएगा बच्चों 94, क्या कहते हो आप लोग, 94 आएगा सारे बच्चों का आंसर। ये समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो आप, यहाँ पर क्या हुआ, ये चीज आप समझ पाए कि नहीं, यहाँ पर हुआ क्या, ये बात समझ पाए कि नहीं पाए आप। यहाँ पर मैंने ये किया, मैंने 16 से 5 का गुणा कर दिया ऐसे, तो 16 पंचे 80, और आइसक्रीम अप्रोच लगा तो 880 आ गया, ये जीरो पहले से था, ये जीरो और आ जाएगा, है ना, प्रतिशत ने दोनों जीरो को मार दिया, सिर्फ 88 बचा, 94 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। हमें क्या करना है बच्चों, हमें डिवाइड करना है 495 को 198 से, चलो करके दिखाओ, करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे तेजी के साथ। हाँ जी, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। अब देखो ये कैसे होगा, 495 को हमें 198 से डिवाइड करना है। क्या 195 198 होता क्या है बच्चों, ये होता है 99 का डबल, है ना, और क्या आखिरी दोनों संख्याओं जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है सर, तो जब भी ऐसा नंबर जिसकी आखिरी दोनों संख्याओं जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही हो, ऐसे नंबर को जब हम 99 से 77 से 88, है ना, ऐसे डबलिंग वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, तो हमें पूरा नंबर डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं होती, हम आखिरी दोनों संख्याओं को उठाते हैं और 99 से नहीं, सिर्फ 9 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि हमारा आंसर आ गया 5। लेकिन ये 99 तो है नहीं, ये 99 का डबल है, तो आपको 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा, सो आंसर वुड बी 2.5, है ना बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा 2.5। सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चों, 396 को 198 से डिवाइड करना है क्विकली। बच्चों सवाल क्या देखिए 396 को हमें 198 से भी डिवाइड करना है, करके दिखाओ जल्दी से। तो सवाल क्या है, देखो सवाल आसान है, अगेन आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है सर, तो इसका मतलब आखिरी दोनों संख्याओं को उठाएंगे और हम 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 चौक 36 हो गया, लेकिन ये तो 99 का 2 टाइम्स, तो 2 से भी डिवाइड करना जरूरी है, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, करेक्ट। मजा आ रहा है सीखने में? अगला सवाल करें। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे माइनस करके दिखाएं आप तेजी के साथ जल्दी से सारे बच्चे माइनस करके बताएं। 3283 को हमें 2318 से माइनस करना है, बताओ क्या होगी अप्रोच। टफ लग रहा है बिल्कुल, है ना, बिल्कुल टफ नहीं बेटा, देखो वैसे अगर बेसिक से करोगे तो टफ है, क्योंकि देखो फिर 13 से 8 घटेगा, फिर 7 से 1 जाएगा, फिर इसको कैरी करना पड़ेगा, है ना, 12 से 3 जाएगा, तो मुश्किल है। अगर आप बेसिक पे अप्रोच पे उतरेंगे तो फिर मुश्किल है, नो डाउट। बट अगर हमने पार्टीशन अप्रोच यूज किया कुछ इस प्रकार से, तो 32 और 23 के बीच का गैप 9 का होता है, तो 9 लिख दो यहाँ पर। 83 हमारा ग्रेटर है ना 18 से, तो इनके बीच का गैप बताओ जल्दी से, यानी कि वैल्यू जो आएगी वो आएगी 65, है ना बच्चों 65।
यानी कि 965 हमारा राइट आंसर हो चुका है। क्या कहते हो आप लोग, मजा आ रहा है? आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 3287 में से आपको 1278 माइनस करना है। क्विकली सारे बच्चे जल्दी से। 3287 में से आपको 1278 माइनस करना है। क्या होगी अप्रोच? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। अगेन देखो, हम पार्टीशन अप्रोच यूज करेंगे ऐसे। तो 32 और 12 के बीच का गैप बताओ। आप बोलो सर 20 का गैप है। हम 20 लिख सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा ग्रेटर है, तो हमने लिख दिया 20, है ना। सेकंड पार्ट ग्रेटर होता तो पूरा का पूरा डिफरेंस हम लिख देते हैं। 87 और 78 के बीच का गैप बताओ। हमने कहा सर 09 का गैप है, तो यानी कि 2009 यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। क्या कहते हो? 2009 यानी कि 2009 वुड बी द राइट आंसर। हर एक बच्चे का आंसर आ गया। हम लोग 4000 की संख्या को यहाँ पर क्रॉस करते हुए, हम लोग 4000 की लाइव वॉचिंग के आंकड़े को क्रॉस करते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशंस ईच एंड एवरीवन। एक बार जितने बच्चे यहाँ पर नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ चाहे बच्चे पुराने हो चाहे नए हो, सेशन पर अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा। 2542 में से आपको 2243 माइनस करना है। करके दिखाओ जल्दी से। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बच्चों, अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट ये है बेटा, अनाउंसमेंट ये है कि वायरल मैथ्स का जो चैनल है, वायरल मैथ्स का जो वाईटी चैनल है, ठीक है, क्योंकि वो 1,50,000 से अधिक हो गया, ठीक है, तो थोड़ा सा डेट्स में चेंज किया गया है। याद रखें सारे बच्चे, वेडनेसडे को रखा गया है ये प्रोग्राम, ठीक है बच्चों, वेडनेसडे को, ठीक है, वेडनेसडे को बच्चों, बुधवार को रात को 9 बजे गिव अवे प्लान किया गया है। आपके लिए कुछ फ्री गिफ्ट्स रखे गए हैं, ठीक है, कुछ फ्री गिफ्ट्स रखे गए हैं। तो सारे बच्चे बुधवार को 9 बजे रात को मेरे साथ जुड़ेंगे, ठीक है, गिव अवे है। खुद भी जुड़े और अपने दोस्तों को भी ले करके आए, ठीक है। याद रखें बुधवार को यानी कि वेडनेसडे को, कमिंग वेडनेसडे को, आज की डेट क्या है? 13 है ना, 15 तारीख, यानी कि डेट की बात की जाए तो ये 15 जनवरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे। तो खुद भी जुड़े और अपने दोस्तों को भी लेकर आए। 15 जनवरी 2025 को बिगेस्ट गिव अवे होने वाला है, ठीक है। चलो यहां देखते हैं। तो 25 और 22 के बीच का गैप बताओ। आप बोलो सर 3 का गैप है, लेकिन हम 3 लिख नहीं सकते, हमें 2 लिखना पड़ेगा, एक कम करके, हमेशा एक कम करके। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर हमारा सेकंड पार्ट छोटा हो गया। इनके बीच का गैप देखो, मैंने कहा इनके बीच का गैप -1 का है। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा देंगे, यानी कि 299 हमारा राइट आंसर हो। सारे बच्चों को समझ में आ गया? कमाल है, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया। 15 को बर्थडे है मेरा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो बर्थडे दिन सोचा हम आपको गिफ्ट कर देंगे। यहाँ देखो पार्टीशन अप्रोच यहाँ भी यूज होगा। यहाँ देखो गैप निकालते हैं तो 12 गैप आएगा। क्या हम 12 यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमारा सेकंड पार्ट छोटा हो गया, तो एक कम करके लिखना पड़ेगा। 11 और 67 के बीच का गैप बताओ। आप बोलो सर 56 का गैप है। बोलो -56 का गैप है। 100 में 56 घटा दो यानी कि 44। क्या कहते हो? 11 से 44 यानी कि 1144 वुड बी द राइट आंसर। मजा आ रहा है? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, आपने अभी हाल ही में, अभी 8-9 दिन पहले कहीं पर कोई ऐसा सेशन देखा जहां पर यही कैलकुलेशन टेक्निक्स पहले पेड एक्सपीरियंस के नाम पे सिखाई गई हो? चलो, आप बेहतर जानते हो सारी चीजें। 33 है, ये 22 है, 47 और 48 है। बहुत ध्यान देखो कैसे किया जाएगा बताओ। तो यहां पर हमने देखा यहां पर 11 है, करेक्ट है। अब 11 को क्या हम लिख सकते हैं क्या? क्या बच्चों बताओ, 11 को लिखा सकता है क्या? हाँ, हम इसमें से एक कम करके लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा पार्ट जो है छोटा है ना, तो इसे हम 10 लिखेंगे। अब 47 और 48 के बीच का गैप बताओ कितना है? आप बोलो सर -1 का है। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से घटा देंगे, यानी कि 99, है ना बच्चों।
यानी कि 1099 वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो? अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 45 का 25 टाइम्स करना है बच्चों, 45 का 25 टाइम्स करना है, कैसे किया जाए बताओ? टफ लग रहा है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना, आराम से कर लोगे, आपने सीख रखा है। किसी भी नंबर में अगर देखो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा है, एंड में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो आपको सिखाया गया बच्चों कि 4 का 2 गुना करो 8 होता है ना, 4 का 2 से सम करो 6 होता है, और 6 आ गया मतलब एक इवन नंबर आ गया, तो 6 का हाफ करो 3 आएगा, 3 इसमें जोड़ दो, यानी कि 8 3 11 हो गया। और क्योंकि इवन नंबर का केस है तो एंड में हम 25 लिखेंगे, यानी कि 1125। हर एक बच्चे का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 45 का 65 टाइम्स करना है, क्विकली तेजी के साथ सारे बच्चे। 45 का हमें 65 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे बताओ? 2025 में अगर सिलेक्शन पाना है तो मैंने सिर्फ एक मंत्र दे रखा है, वो है डिसिप्लिन। जो बच्चे डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं उन्हें उसका भुगतान करना पड़ेगा। और फिर मेरे पास फोन करके रोना मत प्लीज, ठीक है? जब हम उठाते हैं फोन और बच्चे रोती हुई आवाज में बोल रहे होते हैं कि सर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं बहुत मेहनत किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उस वक्त हम आपसे सिर्फ एक सवाल पूछेंगे कि क्या आपने डिसिप्लिन को फॉलो किया? क्या आपने 1 2 6 7 के प्रिंसिपल को फॉलो किया? अगर किया तो उस समय मेरी संवेदनाएं आपके साथ होंगी, उस समय हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे कहां कमी रह गई, एक बार फिर से विचार करते हैं। लेकिन अगर आपने कह दिया नहीं सर नहीं किया, तो उसी समय मेरा फोन ड्रॉप हो जाएगा, उसी समय हम फोन कट कर देंगे, ठीक है? 2025 में क्योंकि कंपटीशन इतना जबरदस्त है, वैकेंसीज एसबीआई क्लर्क की इतनी बड़ी हैं, अगर यहां पर आप लापरवाही किए, अगर आज भी आपके मन में वही रहा कि यार मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, टाइम पे उठेंगे, कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे, मैं नहीं जानता फिर, ठीक है? मैं नहीं जानता आप कौन हो, ठीक है? बार बार कहा जा रहा है डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन के नाम पे हम सिर्फ आपसे 2 सेशंस मांग रहे हैं, एक 6 AM और एक 7 PM। इन 2 सेशंस को फॉलो करने के बाद भी अगर परिवर्तन ना आया तो पेन छोड़ देंगे, पढ़ाना ही छोड़ देंगे। लेकिन मुझे पता है ना कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है अगर आप सिर्फ डिसिप्लिन पे पढ़ना शुरू कर दो अपने, और कुछ नहीं। 6 का 4 गुना कितना होता है? 24 होता है। 6 में 4 का सम करो 10 होता है, 10 का आधा 5 होता है, 5 जोड़ दो 29 आ गया। क्योंकि इवन नंबर है तो आखिरी में हम 25 लिख देंगे, 2925। डिसिप्लिन का कितना बड़ा असर होता है आप खुद बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 35 का 55 टाइम्स करना है, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ जी बच्चों, सच यही है, कंपटीशन इतना टफ है कि आपको सोचना पड़ेगा इस बारे में कि सिलेक्शन उन्हें नहीं मिलता जिन्हें सिलेक्शन चाहिए होता है। सच में सिलेक्शन उन्हीं को मिलता है जिन्हें सिलेक्शन चाहिए ही चाहिए होता है। खुद को समर्पित करने की भावना अंदर डेवलप करो अपने अंदर। 35 का 55 टाइम्स कैसे करेंगे बताओ? 5 का 3 गुना 15 होता है, हाँ जी होता है। 5 में 3 का सम करो 8 होता है, यानी कि हाफ करेंगे, कितना आएगा? 4। 15 में 4 जोड़ दो 19 हो गया। इवन का केस था तो 25 यहाँ पर आपने लिख दिया, 1925। बच्चों हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 39 का स्क्वायर याद है आप लोग को बच्चों? 39 का स्क्वायर याद है आप लोग को? कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे। 39 का स्क्वायर जल्दी से सारे बच्चे बताएं, 39 का स्क्वायर क्या होता है? 39 का स्क्वायर बच्चों, 39 का स्क्वायर बताओ, 39 का स्क्वायर कितना होता है? क्विकली सारे बच्चे, स्क्वायर ऑफ 39, स्क्वायर ऑफ 39। बहुत बढ़िया, मैं देख पा रहा हूं बच्चों का आंसर आ रहा है 1521। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बच्चे इसको याद रखते हैं, पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, है ना? पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। सारे नंबर्स का स्क्वायर याद रखेंगे, 39 का भूल जाएंगे। अक्सर देखता हूं बच्चे गलत लिख रहे होते हैं। 1521, ठीक है? ये याद रखिए क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत बार देखने को मिलता है ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 96 का स्क्वायर बताओ बच्चों, 96 का स्क्वायर बताओ जल्दी से। 96 का स्क्वायर बताओगे आप लोग? 96 कर्मा अप्रोच यहां पर काम करेगी, है ना? कर्मा अप्रोच काम करेगी। कर्मा अप्रोच में क्या होता है आपको देखना है कि हमारा बेस नंबर क्या है? बेस नंबर 100, ठीक है? बेस नंबर क्या है? 100। 100 से कितना कम है? आप बोलो सर 4 कम है, तो जितने की कमी होती कर्मा अप्रोच ना, जितना कम है उतना इसी में से माइनस कर दो, जितनी कमी उतना उसमें से माइनस कर दो, 92 आ गया। और फिर इस 4 का स्क्वायर कर दो, यानी कि 9216। क्या कहते हो? 9216। सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 5/6 को डेसिमल में कैसे लिखोगे बच्चों? 5/6 को आप डेसिमल में कैसे लिखोगे बताओ? 5/6 को आप डेसिमल में कैसे लिखोगे? तो आपको प्रतिशत की वैल्यू पता होगी तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, है ना?
5/6 को आपको डेसिमल में लिखना है, तो प्रतिशत की वैल्यू यानी कि किस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 5.6 आती है, आपको याद है बच्चों? तो होती है 83.33% की वैल्यू 5.6, ये होता है। ये बात मालूम होगी आप लोग को। 100% माइनस बच्चों 100% माइनस 16.66% है ना, तो इसका मतलब ये जो प्रतिशत है ये हटेगा तो बटे में 100 जाएगा, क्योंकि हमें प्रतिशत तो चाहिए नहीं, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो 100 की वजह से डेसिमल जो है इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 0.8333 एंड सो ऑन। यही आपका आंसर जाएगा बच्चों, यही आपका आंसर है 0.833। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जितने बच्चों का आंसर आया दिल खुश हो गया मेरा, जितने बच्चों का आंसर आया दिल खुश कर दिया, क्योंकि कैलकुलेशन टफ थी, याद रख पाना मुश्किल था, है ना, बट बच्चों को याद है और बच्चों ने सही आंसर दिया, काबिल तारीफ, बहुत शानदार। दिस इज द रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन। ये वही बच्चे होंगे जो रेगुलर जुड़ते होंगे, जिनके दिमाग में चढ़ा होगा कि यार सिलेक्शन मुझे 2025 में लेना ही लेना है, ये वो बच्चे हैं। तब इतनी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व किया सकता है, इतनी टफ कैलकुलेशन को सॉल्व किया सकता है, क्योंकि ये यूज में भी कम आता है ना, ये यूज में भी कम आता है कि 5/6 की वैल्यू क्या होती है 83.33%। ये यूज में कम आता है, उसके बाद भी बच्चों को याद है, काबिल तारीफ, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1/6 को डेसिमल में कन्वर्ट करो बच्चों, 1/6 को डेसिमल में कन्वर्ट करो जल्दी से। 1/6 को बच्चों डेसिमल में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे बताओ? टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो ये होता है 16.66%। क्या कहते हो आप लोग बच्चों? 16.66% होता है 1/6। अब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.1666 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट है, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है जल्दी से बच्चों। 1/8 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे बताओ? 1/8 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी प्रतिशत की वैल्यू क्या होती है ना? तो आप बोलो सर 12.5% होती है, ये 12.5% 1/8 होता है, तो प्रतिशत हटेगा बटे में 100 जाएगा, यानी कि इससे हम लिख देंगे 0.125। ठीक है, 0.125 करेक्ट है, 0.125। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, एक पैटर्न होता है, कभी आपने, मतलब मैंने तो बहुत बार वैसे सिखा रखा है, एक बार फिर से मैं आप लोग को रिवाइज कराना चाहूंगा। कभी आपने 16 का 4 गुना किया है, कितना होता है? आप बोलो सर 64 होता है। अच्छा ठीक है, कभी बच्चों आपने 166 का 4 टाइम्स किया है? आप जान के हैरान हो जाओगे कि 664 होता है। कभी आपने 1,666 का 4 टाइम्स किया है? आपको जान के खुशी होगी कि 666 होता है। तो ये पैटर्न है, ठीक है। एग्जामिनेशन में कभी आए तो इस पर मेहनत मत करना, ठीक है, ऐसे ही हूबहू लिख देना, ठीक है। एक पैटर्न और होता है, ठीक है। कभी आपने 19 का 5 गुना किया है? ये होता है। अच्छा ठीक है, कभी आपने 199 का 5 गुना किया है बच्चों? तो इसका 995 होता है, ठीक है। कभी आपने 1999 का 5 टाइम्स किया है बच्चों? देखो ये 995 होता है। ये पैटर्न है, ये कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स है जिनके बारे में हमने पहले भी जिक्र किया हुआ है। वायरल मैथ्स की बुक में भी आपको ये शायद मिल जाएगा, है ना? वायरल मैथ्स की बुक में भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी। करेक्ट है, मजा आया? मजा आया कि नहीं आया बताओ? आगे बढ़े, अगला सवाल करते हैं। हम लोग 5,000 की लाइव वॉचिंग के आंकड़े को क्रॉस कर चुके हैं, क्या बात है, काबिल तारीफ, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 93 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 93 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी से? हाँ, 2025 एसबीआई क्लर्क का ईयर होना चाहिए आप लोग के लिए। कर्मा अप्रोच यहां पर भी यूज होगा बेटा, है ना? कर्मा अप्रोच 100 से कितना कम है? आप बोलो सर 100 से 7 कम है ये, तो 7 इसी में से माइनस कर देंगे, यानी कि 86 हो गया, और फिर 7 का स्क्वायर यानी कि 8649, सिंपल। ठीक है बच्चों, 8649। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे, 97 का स्क्वायर आपको करके दिखाना है। सर आप पैटर्न याद ना भी रहे तो भी हम लोग कर लेते हैं। नहीं, वो तो आपको आना ही चाहिए, वो तो बेशक बहुत अच्छी बात है, बट होता क्या है कि पैटर्न से है ना मजा आता है। मैथमेटिक्स में एक इंटरेस्ट डेवलप होता है कि अच्छा ये तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, तो मैं इस पर्पज से बताता हूँ। ये तो चलो एक अलग बात हो गई कि आपको याद रहना चाहिए, बट मैथमेटिक्स में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी अनडिस्कवर्ड है ना? आप सोच के देखो, बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हैं, किसी किताब में होंगी या फिर मैथमेटिक्स में ही होंगी, बट किसी ने अभी तक उस पर ध्यान नहीं दिया होगा, है ना? कितनी सारी चीजें, कितनी सारी चीजें।
कहीं ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कुछ नजर आता है कि यार ऐसा भी तो हो रहा है, ऐसा भी तो हो रहा है। जैसे देखो हमने छोटू भैया वाली अप्रोच डिस्कस की थी, है ना, जहां पर उन्होंने स्क्वायर्स के साथ देखा था। तो कहीं पर मतलब चीजें हैं, दुनिया में हैं, बस किसी व्यक्ति ने उस पर अभी तक नजर नहीं डाली। मैथमेटिक्स के अंदर वो चीजें हैं, ठीक है। तो वो आंखें चाहिए होती हैं, वो नजरिया चाहिए होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है मुझे अगर कहीं ना कहीं से ये चीजें देखने में मिलती हैं, किसी किताब में मिलती है, या फिर मैं खुद देख पाता हूँ कि यार मैथमेटिक्स में देखो ये भी घटना घट रही है, बट किसी की नजर नहीं पड़ी कभी आज तक, है ना। आप लोग भी बहुत सारी चीजें भेजते रहते हो आए दिन इंस्टाग्राम पे मेरे, कि सर देखो मैंने ये चीज खोज निकाली है, कि मुझे कुछ ऐसा नजर आया है। तो बहुत अच्छा लगता है वो चीजें। 100 से 3 कम है तो 3 कम कर दो 94 हो गया, और फिर 3 का स्क्वायर कर दो 909 हो गया। कर्म अप्रोच। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, बच्चों क्यूबॉइड का आपको 2000, ध्यान से को, पहले बातें मत करो। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टीएसए क्या होता है बच्चों? क्यूबॉइड का टीएसए क्या होता है बताओ जल्दी से। क्यूबॉइड का टीएसए, तो इसका फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का टीएसए यही होता है बच्चों, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। डायगोनल ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा? डायगोनल ऑफ क्यूब, कमेंट स्टक हो रहा है? होना ही चाहिए, वायरल आर्मी का अटैक है। डायगोनल ऑफ क्यूब, क्यूब का डायगोनल क्या होगा बताओ जल्दी से सारे बच्चे, बताओ बच्चों। यहां पर होता है A√2 यानी कि साइड रूट 2, है ना, साइड रूट 2 होता है आपका डायगोनल ऑफ क्यूब। करेक्ट है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। अच्छा चलो जल्दी से सारे बच्चे बताओ कि एक व्यक्ति ने 20 किलोमीटर की जर्नी तय की और एक व्यक्ति ने, बच्चों ध्यान से सारे बच्चे, 2.5 किलोमीटर की जर्नी तय की। क्या आप बता सकते हो दोनों का रेशियो क्या होगा? 20 और 2.5 के बीच का आप रेशियो निकाल पाओगे? जल्दी से सारे बच्चे बताएं। 20 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर का रेशियो बता पाओगे आप लोग? 20 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर का रेशियो बता पाओगे आप लोग? नाइस, बहुत बढ़िया, कोशिश कर रहे हैं बच्चे। देखो जब भी ऐसा केस आपके सामने आए, यहां पर क्या है 20 और यहां पर 2.5 है, ठीक है, 20 और 2.5 है। तो यहां पर आपको करना क्या होगा, पहले तो इस डेसिमल को रिमूव करना होगा। बात तो सही है। डेसिमल को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 10 का गुणा कर देंगे, है ना। 200 हो गया और ये बच्चों 25 हो गया। करेक्ट। तो 25 से यहां पर डिवाइड करोगे, 25 का 1 गुना और 25 का 8 गुना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 8:1। ठीक है, 8:1। बच्चे 4.5 कह रहे हैं, पता नहीं क्यों कह रहे हैं भाई। यहां पर 20 है, यहां पर 2.5 है बच्चों, 20 है और 2.5 है, समझो यहां पर 20 है और 2.5 है। तो 2.5 को पहले डेसिमल से हटाना होगा, है ना। तो आपने पूरी क्वेश्चन को 10 से गुणा कर दिया, तो जैसे आपने 10 से गुणा किया है 200 हो गया और यहाँ का डेसिमल हट गया 25। तो रेशियो निकालना आसान हो गया। आप 25 डिवाइड करो, 25 का 1 गुना और 25 का 8 गुना। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से कर लोगे, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से कर लोगे। चलो एक और करके दिखाओ फिर इसी बात पर। आपके पास यहां पर 40 रुपए है बच्चों, ध्यान से, और यहां पर बच्चों आपके पास, यहां पर आपके पास 1.5 किलोमीटर है। चलो जल्दी से रेशियो निकाल के दिखाओ बच्चों। 40 रुपए है और आपके पास 1.5 किलोमीटर है, जल्दी से रेशियो निकाल के दिखाओ बच्चों। 40 रुपए है और 1.5 किलोमीटर, जल्दी से सारे बच्चे रेशियो निकाल के दिखाएं। अच्छा पॉइंट नहीं दिखा था बच्चों को, ओके ओके ओके, ये डेसिमल था बेटा, है ना, डेसिमल था, ठीक है। कर पाओगे? नो सोल्यूशन? क्यों भाई नो सोल्यूशन क्यों? ये आसान नहीं है। 10 से गुणा कर दो, ये 15 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 8 जा 40 यानी कि, और ये आपका 3, तो 80:3 नहीं कहोगे आप लोग? क्यों 80:3 नहीं बोलोगे इसे? कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बोलेंगे, तो नहीं बोलेंगे मूर्खों, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते हैं। रेशियो हमेशा सेम यूनिट्स के बीच में होता है। ये रुपीस का रेशियो है, ये किलोमीटर का यूनिट है, दोनों के बीच का रेशियो नहीं निकाला जा सकता है, याद रखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए। क्यों होने चाहिए सेम? ये मत बोलना कि सर कंपैरिजन नहीं होगा। कंपेयर तो हम दुनिया में किसी भी चीज को किसी के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। आपका भी कंपैरिजन कभी कभार आपके घर वाले बोल देते होंगे ना, यार मेरा बच्चा तो दिखने में एकदम शाहरुख खान जैसा है, मेरा बच्चा दिखने में एकदम सलमान खान जैसा है, बोल देते होंगे ना, ठीक है। तो दुनिया में कंपैरिजन किसी चीज के साथ किया सकता है। तो ये मत स्टेटमेंट दिया करो सर कंपैरिजन नहीं हो सकता,
ये गलत बात है, ये जो बोलता है वो गलत है, ठीक है। रीजन ये होता है कि जब आपने 40 को, रेशियो क्या होता है, डिवीजन होता है, रेशियो होता है, जब आपने 40 को 1.5 से डिवाइड किया तो यहां पर रुपीज है और यहां पर किलोमीटर है। चलो इसे तो हम सिंप्लीफाई कर भी लेंगे किसी तरीके से, 80/3 हम लिख भी देंगे, लेकिन ये कैसे कैंसिल आउट होगा, ठीक है, ये कैसे कैंसिल आउट होगा। तो यूनिट्स को सेम इसलिए रखा था जिससे कि दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सके। तो ये लीगल डिफाइन नहीं है कि सर कंपैरिजन नहीं हो सकता है, लीगल डिफाइन ये है, ऑथेंटिक ये है कि सर यूनिट्स कैंसिलेशन में नहीं जाएंगे फिर, है ना, यूनिट्स का कैंसिलेशन नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें। अच्छा मैंने कुछ गलत कर रखा है क्या, मैंने कुछ गलत कर रखा है, a√3 होगा, हाँ सॉरी, यहां पर a√3 होगा, मैंने स्क्वायर का लिख दिया, ठीक है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं। 150%, मैंने इतनी बड़ी चीज इन लोगों को बता दी, उस पर इन लोगों का फोकस नहीं है, मैंने a√2 लिखा हुआ है, उस पर सारे बच्चों का ध्यान है। सुने हैं आप लोग मैंने क्या बोला, कि उस पर ध्यान ही नहीं रहा, बस हाथ फोड़ करके बैठे रहे, नवनी सर वो बताएंगे कि a√2 नहीं सर a√3 होता है, ठीक है हो गया जो सिखाया गया वो सीखे कि नहीं। देखो 150% का मतलब होता है बच्चों 1.5 टाइम्स, ठीक है, और किसी भी नंबर का 1.5 टाइम्स करने का मतलब होता है उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ दो, बस और कुछ नहीं करना, यानी कि 1208 आपको जोड़ देना होगा, ठीक है, यानी कि 3624 बच्चों, यही आपका आंसर जाएगा 3624, करेक्ट। अगला सवाल किया जाए, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से, क्या है सवाल देखो, 150% ऑफ 4864, जल्दी से 150% ऑफ 4864 बच्चों, 4864 अगेन 150% मतलब होता है 1.5 टाइम्स, यानी कि उस नंबर में उस नंबर का हाफ जोड़ दो अगेन, तो यानी कि 2432 आपको ऐड कर देना होगा, सिंपल तो है ना, कुछ नहीं करना, यानी कि 48 में अगर आप 24 जोड़ते तो यानी कि 72 आ जाएगा आपका, और ये 96 हो जाएगा। क्या कहते हो आप लोग, सही बात है बिल्कुल, है ना। अगला सवाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे 683 में से आपको 683 में आपको 571 जोड़ना है, फिर 786 माइनस कर देना है, क्विकली करके दिखाओ। अच्छा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पर आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि नीचे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा बार बार, है ना, क्या है वो इंफॉर्मेशन, वो ये है कि जो डबल वैरायटी लाइव है, ठीक है, विद 80% डिस्काउंट, वो आज ओवर हो जाएगी, ठीक है बच्चों, वो आज ओवर हो जाएगी। तो जितने बच्चों ने बैंक महापैक में एनरोल नहीं किया हुआ है अभी तक, वो सारे के सारे बच्चे बैंक महापैक के साथ जा सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं, यानी कि 6 मंथ की कॉस्ट पर आपको 6 मंथ एक्स्ट्रा, यानी कि 12 महीने का पैकेज मिल जाएगा, 12 महीने की कॉस्ट पर आपको 12 महीने एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 24 महीने का पैकेज मिल जाएगा विद 80% डिस्काउंट, ठीक है। तो सारे बच्चे, जितने बच्चों ने बैंक महापैक नहीं लिया, क्योंकि बैंक महापैक में सारे के सारे बैचेस मिल जाते हैं आपको बार बार किसी बैच में एनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, चाहे जो रनिंग बैच हो वो, या फ्यूचर में बनेगा वो, या फिर जो पास्ट बन चुका है वो। बहुत सारी ई बुक्स, बहुत सारे मॉक्स, बहुत सारे लाइव क्लासेस, बहुत सारी रिकॉर्डेड सेशंस, आपको बार बार किसी में एनरोल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आने वाला क्या है, बैंक का कैलेंडर आने वाला है 2025 का, तो अगेन आपको बहुत सारे एग्जाम्स, बहुत सारे बैचेस की जरूरत पड़ेगी। तो बेस्ट है कि अभी आप आज के आज एनरोल करें ना, क्योंकि आज लास्ट डे है, ठीक है। एनरोल करने के लिए कोड यही रहेगा Y392, लास्ट में हम दिखा देंगे एनरोल करना कैसे है। अगर हम देखें तो एंटी बॉड मास का रूल यूज हो सकता है बच्चों इसमें, पता है कैसे, एंटी बॉड मास रूल, यानी कि 683 में अगर हम देखें 100 जोड़ दें तो हम 783 पर पहुंच जाएंगे, लेकिन 786 चाहिए तो हम 100 नहीं, हमें 103 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन आंसर जो आएगा -103 का आएगा। अब आपको गैप निकालना पड़ेगा, यानी कि 468 वुड बी द राइट आंसर। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है, कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। अगला सवाल हो आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं तेजी के साथ, बहुत बढ़िया अब ये वाला करके दिखाओ, टफ लग रहा होगा ना, ये टफ लग रहा होगा एसएससी के लिए। देखो कुछ बच्चे होते हैं बैंक और एसएससी दोनों तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो आप एसएससी प्लस बैंक का महापैक ले लो, ठीक है। जिन बच्चों को बैंक और एसएससी दोनों ध्यान रखना है वो बैंक प्लस एसएससी का महापैक ले लें, ठीक है, उस पर भी कुछ ना कुछ ऑफर चल रहा है। अब देखो यहाँ क्या बच्चों, 5468 एंटी बॉड मास रूल और 5467, मैं पहले इन्हें सॉल्व करना ज्यादा बेहतर समझूंगा, ठीक है। बॉड मास कहता है कि पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, वायरल मैथ्स कहता है एंटी बॉड मास, पहले सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है। इनके बीच का गैप निकालो,
तो अगर मैं देखूं माइनस करने पर आऊं तो मैं बच्चों यहाँ पर मुझे माइनस +1 दिखेगा, है ना, क्योंकि इसमें से इसमें घटाओगे तो +1 आ गया। इसमें जोड़ दो +1, यानी कि 4234। क्या कहते हो आप लोग बच्चों? 4234। माइनस क्यों कर रहे हो? माइनस क्यों होगा बेटा? ये देखो 5468 में 5467 माइनस करो तो आपका +1 आएगा ना, पॉजिटिव वाला बड़ा है, +1 इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 4234। क्या कहते हो? 4232 नहीं होगा बेटा, 4234 होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहुंचो ना साहब आप लोग। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ प्लस होगा। नहीं, मुझे नासा भेज रहे थे ना, मुझे नासा भेज रहे थे ना, मैंने एक बार में पहुंचा दिया सारे बच्चों को। अब बताओ, A√3 A√2 बड़ा चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे सर, आपका गलत हो गया, नासा पहुंचा रहे थे मुझे। देखो ये क्या है? ये इंजन है बेटा। क्या है? ये इंजन है, ठीक है। और ये क्या है? ये रेलगाड़ी, ये उसके डिब्बे हैं। तो ये पूरा बन गया रेलगाड़ी अप्रोच। क्या बन गया? ये रेलगाड़ी अप्रोच। ऐसे ऐसे देखो, ठीक है। तो अप्रोच कहती है कि सर 1800 को ऊपर रखेंगे, इंजन को ऊपर, डिब्बों को नीचे, और 2 बाहर का बंदा है, 2 को बाहर रख दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, 00 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 6 हो गया, 6 ने इसको मार दिया, 6 3 18, 3 का 2 टाइम्स 6 हो गया, ठीक है। सारे बच्चों का आंसर 6 आ रहा है। अब एक सेकेंड, मेरी फिर से कुछ गलती कहां से हो रही है? कुछ तो नहीं हुआ? अच्छा सॉरी, ये 10 था। कंपटीशन लगा हुआ है क्या आज नासा भेजने का? चलो, एक बार हम आपको, एक बार आप हमें। यहाँ पर 1 था, सॉरी मेरी गलती, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 का ये 6 टाइम्स होगा बच्चों, है ना, और 6 का 2 गुना 12 हो जाएगा। अभी ठीक है, अभी ठीक है। अगला सवाल किया जाए। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें। चलो जल्दी से, कैसे होगा ये सवाल? टफ नहीं है बिल्कुल भी, है ना। कैसे होगा देखो, 24 + 26 + 28 + 30 + 32, इन सबका हमें सम करना है। तो क्या आपको लग रहा है कि सर ये बहुत टफ होगा? बिल्कुल टफ नहीं बेटा, ध्यान से देखो। हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इसका एवरेज निकालना है। देखो कंसेक्यूटिव है बच्चों, कंसेक्यूटिव है, लगातार दिख रहे हैं हमें ये, है ना। दो दो के बीच का गैप है, देखो सबके बीच का 2 का गैप है। अगर डिफरेंस सेम हो बच्चों, कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो, ठीक है, अगर डिफरेंस सेम हो बच्चों, तो हमें एक अप्रोच पता है क्या? यहां पर 5 नंबर्स दिख रहे हैं ना, तो जो बीचों बीच वाला नंबर होगा वही इसका एवरेज हो जाएगा। और जैसे आपके पास एवरेज आए, यहाँ कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5, 5 से गुणा कर दो, बस यही आपका आंसर है। यानी कि 28 का 5 गुना कितना होता है? 140। इसका सम भी 140 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सारे बच्चों को? 140 वुड बी द राइट आंसर। कैसे हो रहा है ये ऐसा हो रहा है कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम अपॉन ऑब्जर्वेशन, है ना बच्चों, सम अपॉन ऑब्जर्वेशन। तो सम निकालना है हमें, तो ऑब्जर्वेशंस का हम गुणा कर देंगे एवरेज के साथ, यानी कि एवरेज मल्टीप्लाइड बाई ऑब्जर्वेशन, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यहीं से आपका आंसर आ रहा है। अब सबके बीच का डिफरेंस सेम है, तो जो बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर होगा वही हमारा एवरेज होगा। सिंपल सी बात है ना। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर दें। बहुत बढ़िया, एवरेज से ही किया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत कमाल की बात है ना। चलो यहां देखो क्या है, 1 2 3 4 5, क्या सबके बीच का डिफरेंस सेम है बच्चों? बोलो हाँ है ना। सर डिफरेंस तो सेम है ना। जब डिफरेंस सेम है तो बिल्कुल बीचों बीच वाला नंबर जो होगा वही आपका औसत होगा, वही आपका एवरेज होगा। कितने नंबर है? 5 नंबर है, तो 5 से गुणा कर देंगे। क्या इवन नंबर है? नहीं सर, ऑड नंबर है। ऑड का 5 गुना करना आपको आता है? हाँ जी सर आता है। कैसे करते हैं? पहले -1 करो, 254, 254, 254 का आधा कितना होगा? हमने सर 127 होगा, ठीक है। फिर एंड में हमें 5 यूज करना होता है, यानी कि 1275, 1275। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर आ गया। नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। हमें एलसीएम निकालना है 4 8 24 48 का। बच्चों हमें एलसीएम निकालना है, हमें बच्चों एलसीएम निकालना है 4 8 24 48 का, जल्दी से बच्चों हमें एलसीएम निकालना है 4 8 24 48 का। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है ना। कैसे होगा देखो, आसान है। आसान किन शब्दों में है? हमें जब भी एलसीएम निकालना होगा तो हमेशा ध्यान रखो कि सिर्फ 2 नंबर्स पिक करो। कौन से 2 नंबर्स? उन 2 नंबर्स को पिक करो जो बाकी के नंबर्स को लेके बैठे हुए हैं, मतलब इनका यूज है नहीं, इनका यूज है नहीं। आप कहोगे क्यों नहीं है सर? क्योंकि भाई 24 जो है 8 से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम 8 को लेके क्यों घूमे? 24 इसको रिप्रेजेंट कर तो रहा है, 24 जो है 4 से डिवाइड हो जाता है, तो हम फिर 4 को लेके क्यों घूमे, है ना। इनको हटा दो। अब देखो 24 और 48, अब इन दोनों के बीच में से फाइट होगी, ठीक है। अब 24 और 48, एक ऐसा नंबर सोचो जो
48 से भी डिवाइड हो जाए और 24 से भी, तो आपको सर 48 है ना, क्योंकि 48 से भी डिवाइड हो जाता है और 24 से भी डिवाइड हो जाता है, तो यही बच्चों आपका एलसीएम हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर सबसे डिवाइड हो जाए। करेक्ट है, 48 आपका राइट आंसर आ गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 4 8 24 32। आप बताओ कैसे होगा, अब बताओ कैसे होगा, टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं, देखो ध्यान से, 4 8 24 32 है ना, यही तो है, तो सिंपल है बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, अगेन सेम बात है कि 24 के अंदर 8 और 4 दोनों समाये हुए हैं ना, 24 जो है 8 से डिवाइड हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, तो इन दोनों को लेके घूमने की कोई जरूरत नहीं है। अब फाइट जो है 24 और 32 के बीच की है। अब आपको ये सोचना है कि एक ऐसा नंबर जो 32 से भी डिवाइड हो जाए और 24 से भी डिवाइड हो जाए, सिंपल सी बात है, एक ऐसा नंबर जो 32 से भी डिवाइड हो जाए और 24 से भी, तो आप 96 बोलो। देखो 96 जो है वो 32 की टेबल में भी आता है, 32 का 3 टाइम्स, और वो 24 की टेबल में भी आता है 24 का 4 टाइम्स। करेक्ट है, समझ में आ गई बात मेरी? तो 96 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। राइट, आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 20.125 का आपको 24 गुना करना है, करके बताओ जल्दी से सारे बच्चे। नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारे बच्चे। 20.125 का आपको बच्चों क्या करना है, 24 गुना करना है। टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं। देखो 24 का 2 टाइम्स करो, 22 का 24 का 2 टाइम्स 48, यानी कि 480 हो गया। नाइस। 0.125 का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/8 होता है। कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी। 0.125 1/8 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 8 से डिवाइड करोगे 3 आ गया, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया? 483। बोलो बच्चों हाँ या ना? 483 वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 22.125 का हमें 24 टाइम्स करना है, करके बताओ बच्चों। 22.125 का आपको 24 टाइम्स करना है, क्या होगा राइट आंसर? बताओ जल्दी से सारे बच्चे। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। देखो 22 का हमें 24 गुना करना है, नहीं कर पाओगे। त्रिशूल अप्रोच काम कर रही है भाई। 23 का स्क्वायर -1, 23 का स्क्वायर 529, 528 कर दो यहाँ पर, ठीक है। 0.125 मतलब 1/8, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 3 24 हो गया, यानी कि 3 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, यानी कि 531 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हो आप लोग? 531 हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। नाइस, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्विकली सारे बच्चे कंपेयर करके बताएं। एक्स की 2 वैल्यूज गिवन है, वाई की 2 वैल्यूज गिवन है, आपको कंपेयर करना है दोनों वैल्यूज को, ठीक है। एक्स की दोनों वैल्यूज गिवन है, वाई की दोनों वैल्यूज गिवन है, हमें दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है। जल्दी से सारे बच्चे। टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है। देखो -2 जो होता है -13 से छोटा होता है, -2 -12 से बच्चों क्या होता है? ग्रेटर होता है। एक सिस्टम में दो साइन साथ में नहीं हो सकते हैं, तो आंसर वुड बी सी एंड डी। आंसर वुड बी सी एंड डी। चलो जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं। 3x स्क्वायर लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है, 3x स्क्वायर लिखा हुआ है यहां पर बच्चों, ठीक है, और यहां पर क्या है? 20 बच्चों, यहां पर 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पर 29x लिखा हुआ है, यहां पर 18 लिखा हुआ है। जल्दी से सारे बच्चे x की वैल्यू बताएं क्विकली। जल्दी से सारे बच्चे x की वैल्यू बताएं। जल्दी से सारे बच्चे x की वैल्यू बताएं। x के दोनों जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, वो आपको बताने हैं। रूट समझ रहे हो ना, कि x की दोनों वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। तो अलग अलग आंसर्स आना शुरू हो गए, कमेंट स्टक हो गया। अरे आज बड़ा कमेंट स्टक हो रहा है, वायरल आर्मी बड़े ज्यादा तेज अटैक कर रही है क्या वायरल आर्मी? जल्दी से सारे बच्चे। 3x स्क्वायर है, प्लस यहां पर क्या है बच्चों? प्लस यहां पर 29x है, प्लस 18 है। कैसे इसके दो रूट्स निकल के आएंगे बच्चों? आसान है। सबसे पहले हमें 3 का 18 टाइम्स करना होता है। कितना आएगा? 58 होगा। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर क्या साइन है? प्लस है ना, ये प्लस का 54 है। तो 54 के दो ऐसे फैक्टर चुनो जिनका सम करने पर, क्योंकि यहां पर प्लस है, क्या आ जाए? मिडिल टर्म आ जाए 29। तो 54 के तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। 1 क्रॉस 54 भी होता है, 2 क्रॉस 27 भी होता है ना बच्चों? 3 क्रॉस 18 भी होता है। बोलो हाँ या ना? 6 क्रॉस 9 भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो हम किसका यूज करेंगे? जिसका सम करने पर 29 आ जाए। तो हमारे सामने ये देखो दिख रहा है। बड़े नंबर को हम पहले लिखेंगे, छोटे नंबर को हम बाद में लिखेंगे। प्लस और प्लस, माइनस और माइनस हो गया। लेकिन 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 जो बच्चे मैक्सिमम केसेस में बच्चे भूल जाते हैं वो ये है कि आखिरी में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड भी करना है। तो यहां पर आप डिवाइड करना भूल गए, तो आंसर क्या आ गया? -9 और 0.66 एंड सो ऑन। बच्चों -9 0.66 करेक्ट है। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, कंपेयर करो बच्चों जल्दी से सारे बच्चे। हाँ बिल्कुल, 27 और 2 वाले सारे बच्चे अब नासा में पहुंचेंगे, बस में भर करके बैठा के, है ना, इनको बस में बैठा के भर करके बस में इनको सारे बच्चों को नासा पहुंचाया जाएगा, ठीक है।
देखो -16 जो है 8 से कंपेयर होगा, -16 छोटा है, -16 -11 से छोटा है, -9 -8 से छोटा है, लेकिन -9 -11 से ग्रेटर हो गया। तो एक सिस्टम में दो साइन नहीं हो सकता बच्चों, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी एंड डी आ जाएगा। करेक्ट है, सारे बच्चों को आंसर मिल रहा है सी एंड डी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 32 जो है 64 से गुणा हो रहा है बच्चों। 32 जो है यानी 32 जो है वो 64 से मल्टीप्लाई कर रहा है। कोई भी नंबर अगर आपने जस्ट डबल से गुणा करता है तो अप्रोच क्या कहती है, अप्रोच कहती है कि उस नंबर का स्क्वायर करके उस नंबर का डबल कर दो। यही तो है, यानी कि 32 अगर आपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है तो अप्रोच कहती है कि 32 का स्क्वायर करके उसका जस्ट डबल कर दो। तो यानी कि 1024 इसका स्क्वायर हुआ, इनका डबल कर देंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, 2048। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2048। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जल्दी से सारे बच्चे, 14 क्रॉस 28। 14 जो है अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है। दुनिया का सबसे टफेस्ट सवाल है ना, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन। बिना इसको सॉल्व किए कोई बच्चा आईएएस नहीं बनता है। लेकिन मेरी वायरल आर्मी हर दिन इसे सॉल्व करती है, वो भी बिना पेन और पेपर का यूज किए, मन में, है ना। बहुत बड़ी बात है। 14 का स्क्वायर करके देखो, 14 अपने जस्ट डबल से गुणा कर रहा है तो अप्रोच कहती है 14 का स्क्वायर करके उसका डबल कर देंगे। 14 का स्क्वायर 196, और अगर मैंने इसका डबल कर दिया वैल्यू क्या आएगी, 392 आएगी। क्या कहते हो आप लोग, 392। और अगर आपने गलती से भी आगे यूज कर दिया वाई तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड। नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन, धक धक। ठीक है, तो बच्चों याद रखना है आपको कि 15 जनवरी को आप सभी बच्चों को मेरे वायरल मैथ्स के चैनल पर, ठीक है, जुड़ना है बच्चों। वायरल मैथ्स का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जुड़ना है। कितने बजे, रात को 9 बजे। एक बिगेस्ट गिव अवे है ना। कुछ फ्री गिफ्ट्स आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि आपका जो चैनल है बच्चों, जो आपका चैनल है वो 150K प्लस सब्सक्राइबर का हो चुका है। ठीक है, ये फैमिली आपकी इतनी बड़ी हो चुकी है, तो इसके वजह से हम आपको कुछ देना चाह रहे हैं। तो सारे बच्चे रात को 9 बजे बुधवार को मेरे साथ जरूर जुड़ेंगे। ठीक है, और हाँ, सोना मैम की क्लास भी होती है 9 AM पर। तो अगर आप सुबह सुबह पढ़ना चाहते हो रीजनिंग, है ना, रीजनिंग आप सुबह ही पढ़ लेना चाहते हो, रीजनिंग अगर आप सुबह ही पढ़ लेना चाहते हो तो 9 बजे आप सोना मैम की क्लास में जुड़ सकते हो। और चैनल का नेम क्या है उनका, बैंकर्स अड्डा। बैंकर्स अड्डा पे जाके आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इनकी क्लास में, सोना मैम की क्लास में। ठीक है, अगर आप बैंकिंग की रीजनिंग पढ़ना चाहते हो, और यहां पर भी एसबीआई क्लर्क ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है चलो, तो सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। बता दें, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन की बुक है। यानी कि ये बुक जो है कैलकुलेशन के लिए बनी हुई है, इसको अपने पास रखो। छोटी सी बुक है ना, पॉकेट साइज, ये आपके पास है तो आप हमेशा कभी भी कैलकुलेशन के ऊपर काम कर पा रहे होगे। ठीक है, ये क्या है, ये कॉम्बो है बच्चों। ठीक है, ये कॉम्बो आपके पास होना चाहिए। ये प्रीलिम्स प्लस मेंस, पीओ, क्लर्क, सब कुछ मिला करके ये चैप्टर वाइज कॉम्बो है। ठीक है, ये बुक तो बहुत मैंडेटरी आपके पास होनी ही होनी चाहिए। एनरोल करने के लिए कोई भी बुक, कोड यही रहेगा Y392। और ये क्या है, टेस्ट प्राइम है। अगर आप इसमें एक बार एनरोल करते हो बच्चों, तो जितने भी एग्जाम्स हो, चाहे वो बैंक के हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे एसएससी के हो, सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज एक बार में आपके पास आ जाएगी। मतलब खुद भी अगर आप किसी और एग्जाम का एक बार चेक करना है, उसका लेवल कैसा है, उसका, है ना, उसका मॉक कैसा है, उसमें उस एग्जामिनेशन में कैसे सवाल पूछे आते, तो इसके माध्यम से आप चेक कर सकते हो मल्टीपल एग्जाम्स। नंबर 1, नंबर 2, आपके घर में अगर कोई और भी है जो किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तो आपको अलग अलग एनरोल करने की जरूरत नहीं है। टेस्ट प्राइम सबसे बेस्ट चीज है ना। तो मुझे बहुत पसंद है ये। एनरोल करने के लिए सारे बच्चे कोड यूज कर सकते हैं Y392। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखो बैचेस हैं, जैसे ये वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच है, इसमें आपने अर्थमेटिक शुरू कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, इस बैच के अंदर अर्थमेटिक शुरू हो चुका है। ठीक है, पहली क्लास अर्थमेटिक की रेशियो की हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस बैच में एंट्री नहीं की है, सोच रहे थे कि बाद में करेंगे, अर्थमेटिक जब आएगा तब करेंगे, तो आप इस बैच में एंट्री ले सकते हो। ठीक है, त्रेता युग आपका ये शुरू हो चुका है। यहां पर देखो क्या है, टारगेट एसबीआई पीओ बैच भी है, फोकस बैच भी है फॉर एसबीआई क्लर्क। ये सारे बैचेस किसमें शामिल है बच्चों, बैंक महापैक में। और बैंक महापैक में डीबी चल रही है, यानी कि 6 मंथ की कॉस्ट पर 6 मंथ एक्स्ट्रा, 12 मंथ की कॉस्ट पर 12 मंथ एक्स्ट्रा, इंक्लूडिंग 80% डिस्काउंट। ठीक है, ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं आपको। तो एनरोल करने के लिए बच्चों कोड यही रहेगा Y392। ठीक है, हाँ, कुछ बच्चे कह रहे थे सर कैसे होगा बैंक महापैक, तो हम आपको दिखा देते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो आप adda247.com ऐसे सर्च करो, यहाँ पर वेबसाइट खुलेगी। ठीक है, नीचे जाओ, नीचे जब जाओगे तो यहाँ पर देखो बैंक महापैक दिखेगा। बैंक महापैक पे क्लिक करो। बैंक महापैक पे दबे तो यहीं पर लिख के आएगा, है ना, WIT इज लाइव। ठीक है, 6+6 पर अगर आप जाना चाहते हो तो चले जाओ, बाय नाउ पे क्लिक कर लो। बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर एंटर कूपन कोड आएगा, तो आएगा
392, जैसे आपने Y392 अप्लाई किया, कॉस्ट हो जाएगी 3527, यानी कि 3527, और ऐप का यूज करोगे तो 1% का एडिशनल डिस्काउंट हो जाएगा। इसका यूज करके आपको ये लगभग 3400 के आसपास ये बैंक वहां पे पूरे पूरे 1 साल का मिल जाएगा। ठीक है, ओवर करें, प्रसाद चाहिए? अच्छा, मुझे तो ध्यान ही नहीं था प्रसाद का। वेट 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 वेट, धक्का मुक्की नहीं, धक्का मुक्की नहीं। चलो, और ये मैंने आपको भेज दिया। ठीक है, ये मैंने आपको भेज दिया। चलो, तो मैंने लिंक बच्चों यहाँ पर आपके कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिया है। इस लिंक का यूज करके आप डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कैलकुलेशन की। ठीक है, हाँ, मैंने लिंक जो है वो ड्रॉप कर दिया है कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट के कमेंट सेक्शन में मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है, चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे SBI क्लर्क के SBI PO के सेशन में। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे। 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।